एस्ट्रोलॉजिकल ये कहावत मशहूर है कि चांद जब भी नया होता है तकरीबन ज़िंदगी के 10 ऐसे शोबे हैं जो सिर्फ जज्बात से ही ठीक होने लग जाते हैं। नेचर में वो कमज़ोरियाँ जो खौफ और डर की वजह से पैदा हो जाती हैं वो जाती रहेंगी। आप अपनी ज़िंदगी में अपने नेचुरल फ्लो को अगेन टच करने के लिए रेडी हैं। आपको अपनी सलाहियतों को एक दफ़ा रिफ़्रेश करना चाहिए, अपने प्लान्स की एक्यूरेसी को एक दफ़ा दोबारा चेक करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम मेरीज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। ये सितंबर का पहला वीक है, तकरीबन 2 सितंबर से शुरू होकर 8 सितंबर तक जो निज़ाम शमसी में नए इवेंट्स सामने आएंगे, उन इवेंट्स के बारे में ये एक कंप्लीट रिपोर्ट होगी। 2 खुशखबरियाँ हैं एरीज़, आपकी फ़ितरत के लिए, आपके वक्त के सलूक के लिए। आप अपने ज़िंदगी में 3 तरह के नए फ्यूल्स फील करेंगे। एक खुशखबरी 4 सितंबर को है, जब मार्स आपका रूलिंग प्लैनेट 2 साल के बाद आपके 4th एंगल पर आ जाएगा। दूसरी टेक्निकल खबर भी सुना देता हूँ। सोलर सिस्टम में नया चांद होगा। ये इम्पॉर्टेंट मून है, वर्गो एंगल पर है, रबीउल अव्वल का है। 4 तारीख को चांद हो जाएगा। पाकिस्तान में एक आध दिन बाद हुआ करता है। तो इस चांद का भी आपकी ज़ात पर, आपके जज्बात पर, आपके मामलात पर गहरा असर होगा। एस्ट्रोलॉजिकल ये कहावत मशहूर है कि चांद जब भी नया होता है तकरीबन ज़िंदगी के 10 ऐसे शोबे हैं जो सिर्फ जज्बात से ही ठीक होने लग जाते हैं। आपका कंप्लेन लेवल कम होने लगता है। आप अपनी दिलचस्पी के नए ज़ाब्ते तय करते हैं। आपके अंदर रिलेशनशिप डिज़ायर्स इंक्रीज़ करती है। आप अपनी संजीदगी को सही अंदाज से इस्तेमाल कर पाते हैं। आपके अंदर एहसास ज़िम्मेदारी पैदा होता है। ज़हनी कैफियत या ज़हनी सेहत, उसकी तरफ भी कुछ ग्रोथ आती है। फोर्स ऑफ लाइफ डेवलप होती है। लव लाइफ में ग्रोथ आती है, या फिर ह्यूमन नेचर में जो स्पिरिचुअल साइड है वो इंक्रीज़ करता है। सिर्फ एक नया चांद इतने फ्यूल्स न्यू प्रोड्यूस कर देता है जिससे आपकी कारकर्दगी तकरीबन 4, 5 और 6 सितंबर को इन दिस वीक अपनी पीक पर होगी। जो दूसरी बड़ी खबर है, जो 4 सितंबर को ही मार्स 2 साल के बाद अब आपके 4th एंगल पर आएगा, उससे जो एडवांटेजेस मिलेंगे वो गैर मामूली है। एडवांटेजेस सुनिए। 4th एंगल एक इम्पॉर्टेंट एंगल है हर ही स्टार्स के लिए। जो 4 बड़े पिलर टाइप के एंगल्स हैं या हाउसेस हैं, वहाँ जब फ्रेंडली प्लैनेट्स आते हैं तो उससे एडवांटेजेस बेसफुल मिला करते हैं, लंबे, मुस्तहकम, और जो लाइफ अचीवमेंट टाइप की चीज़ें हैं ना, वो उन एंगल्स पर होती है। एंड उनमें से 4th एंगल एक एंगल है। आप जो मोस्ट प्रीशियस चीज़ अपनी ज़िंदगी में ख़रीदना चाहते हैं, बहुत महंगी, बहुत कीमती या बहुत कंफर्टेबल, 3 चीज़ें होती हैं। बहुत महंगी, बहुत ज़रूरी एंड बहुत कंफर्टेबल। इन तीनों चीज़ों में जो अमूमी तौर पर देखा गया है वो घर और गाड़ी आती है। एंड घर और गाड़ी के ये बाइंग सीज़न होगा। अगर आपकी कोई प्लानिंग चल रही है तो 4 सितंबर से वो पाया तकमील तक पहुंचेगी। मार्स की एक मंजिल तकरीबन 6 हफ्तों पर मबनी होती है। अब अगर 6 हफ्ते 4 सितंबर से मार्स आपके लिए 4th एंगल पर आएगा, द बेसफुल एंगल, तो तकरीबन ये 6 हफ्ते तक रहेगा। एंड दोबारा फिर इस साल के बाद ये 2027 में आएगा, 26 में आएगा। 24 में आया, 25 में नहीं आएगा, और 26 में आएगा। मतलब इस साल जो आप अपने घर के लिए लकी फैक्टर चाहते हैं, इस साल जो अपनी प्रीशियस चीज़ों की अचीवमेंट के लिए सपोर्ट ऑफ नेचर चाहते हैं, वो अब मुयस्सर होगी और फिर 2026 में मुयस्सर होगी। मार्स के अदरवाइज एडवांटेजेस सुने। मार्स जब भी फ्रेंडली एंगल पर हो, स्पेशली इन योर 4th एंगल, तो आपकी कारकर्दगी
अच्छे और बुरे की तमीज़ कर सकेगी, अपने और पराये की तमीज़ कर सकेगी, अपनी ज़ात में एतमाद महसूस करेंगे। नेचर में वो कमज़ोरियाँ जो खौफ और डर की वजह से पैदा हो जाती हैं वो जाती रहेंगी। आप अपनी ज़िंदगी में अपने नेचुरल फ्लो को अगेन टच करने के लिए रेडी हैं। एंड आखिर में मार्स इज़ आल्सो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर लॉसेस रिकवरीज, मार्स इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर इंसल्ट्स रिकवरीज, litigation and liability recoveries, diseases and depressions उनकी रिकवरी की वजह बनेगा। पिछले हफ्ते कुछ खुशखबरियाँ आपके साथ ऑलरेडी चल रही हैं। जब वीनस आपके लिए बहुत अच्छे एंगल पर है, दैट मीन्स योर इमोशनल साइड इन रिलेशनशिप, लव लाइफ, रोमांस, प्लेजर्स, फीलिंग्स, स्पिरिचुअलिटी, ये भी बहुत अच्छी फॉर्म में है। आपके लिए सूरज भी अच्छी फॉर्म में है। सूरज आपके लिए लीडरशिप क्वालिटीज़, फिजिकल स्ट्रेंथ, कैप्टन स्किल्स, एक्यूरेसी इन योर प्लान्स, पब्लिक इमेज, इन साइड पर भी आपको सपोर्ट कर रहा है। जुपिटर आपके थर्ड एंगल पर है। एक ही पेशंगोई है, कमाएंगे आप और खाएंगे आपके प्यारे। एंड आपको खुशी होगी, ऐसा दिल छोटा नहीं होगा, सीना घुटेगा नहीं, ऐसा फील नहीं होगा कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, ऐसा फील होगा कि मैंने इसी दिन के लिए कमाए थे। तो इट इज़ क्रिएटिंग रिस्पेक्ट फॉर यू एंड पीसफुलनेस, रूह का सुकून, इस तरह की फीलिंग्स आपके लिए प्रोड्यूस होंगी। सैटर्न रेट्रोग्रेड है, दैट इज़ आल्सो वेरी पॉजिटिव। सैटर्न की रेट्रोग्रेशन जब तक है 15 नवंबर तक, तब तक आप साढ़सत्ती वाले इशू से भी बचे हुए हैं बाय द वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस। सो ओवरऑल एरीज, दिस इज़ माय प्रोफेशनल प्रेडिक्शन। आपके साथ जो 28 ऑफ अगस्त से पॉजिटिविटीज़ चलना शुरू हुई हैं, ये उसकी दूसरी मंजिल है। वीनस अच्छी पोजीशन पर, मरकरी डायरेक्ट हो चुका है, मार्स अच्छी पोजीशन पर, सन अच्छी पोजीशन पर, न्यू मून इज सो पॉजिटिव, सो यू आर गोइंग गुड। आपको अपनी सलाहियतों को एक दफ़ा रिफ़्रेश करना चाहिए, अपने प्लान्स की एक्यूरेसी को एक दफ़ा दोबारा चेक करना चाहिए, अपने तालीमी शोबे को एक दफ़ा दोबारा चेक करना चाहिए, अपने सोर्स ऑफ इनकम को एक दफ़ा दोबारा चेक करना चाहिए। यहाँ से आपका टेक ऑफ टाइम शुरू है। कुछ एरीज़ मैंने उलझे हुए देखे, वो उनकी ज़ाती ट्रबल्स थी, मैंने उन्हें सेंसिटिव एरीज़ डिक्लेयर किया। वो डिसीजन नहीं ले पा रहे, हालांकि प्लानिटरी एक्शन आपके अंदर कैप्टन स्किल्स पैदा कर रहे हैं, वो डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। उन तमाम एरीज़ को जिन्हें डिसीजन लेने में प्रॉब्लम हो रही हो, जिन्हें किसी अमल को प्रोसीड करने में सुस्ती का सामना हो, जिन्हें किसी रिलेशनशिप से कोई ख़तरात या नफ़रतें बढ़ रही हों, उन लोगों को सूरज शम्स ज़रूर पढ़नी चाहिए। उन लोगों को ब्लू सफ़ायर पहनना चाहिए। अगर आप ऑलरेडी सूरज शम्स पढ़ रहे हैं या ब्लू सफ़ायर आपने पहन रखा है एंड मामलात हल नहीं हो रहे, तो नेक्स्ट स्टेप तो यही है कि आप फिर अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ जाइए। उसके लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं, बट वो फ्री फोरम नहीं है एरीज, होपफुली आप अंडरस्टैंड करें। एंड दूसरा, अगर मुसलसल आप सूरज शम्स पढ़ रहे हैं तो अपना स्टोन ज़रूर चेक करा लीजिए। समटाइम स्टोन सिंथेटिक या लैब क्रिएटेड होते हैं एंड मोस्टली लोग ये समझते हैं कि मैंने थेरेपी कर रखी, स्टोन थेरेपी, लेकिन वो ठीक नहीं निकलते। तीसरी बात, ह्यूमन जो एबिलिटीज़ हैं, जब गोल्डन सीजन आता है उनमें खुद भी नए चेंजेस आते हैं, रिकवरी करते। इम्यूनिटी, इट इज़ नॉन मटीरियल इम्यूनिटी। एक तो मटीरियल इम्यूनिटी है ना, जैसे हम जरासीमों से लड़ लेते हैं जो मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, बट इसी तरह हमारे अंदर भी चेंजेस आती हैं। हमारे इख्तियारात बदलते हैं, हमारा लक फैक्टर बदलता है, हमारा टाइम बिहेवियर बदलता है, हमारी थिंकिंग कैपेसिटी बदलती है, हमारा मैच्योरिटी लेवल बदलता है। ये नॉन मटीरियल इम्यूनिटी है, जब हम लेसन्स ले लेते हैं अपने सराउंडिंग से एंड देन फिर हम न्यू डिसीजंस की तरफ जाते हैं। वो वाला सेक्टर भी सूरज शम्स से एंड ब्लू सफ़ायर से ओके हो जाता है। तो ये रेमेडी मटेरियल एंड नॉन मटेरियल दोनों साइडों पर आपके लिए काफ़ी मुफीद है। दैट्स ऑल। अगले हफ्ते ये जो रेमेडीज़, ये जो प्रेडिक्शंस मैंने आपके सामने पेश की हैं, ये मज़ीद मैच्योर होकर आपकी ज़िंदगी में ग्रोथ लेकर आएंगी। अगले हफ्ते आपकी ज़िंदगी में टाइम आपके साथ क्या सलूक करेगा वो अगले हफ्ते बयान करूंगा। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। आखिर पर मेरी 2 दरख्वास्तें हमेशा की तरह एरीज़, अगर मेरी ये दी हुई नॉलेज, ये एस्ट्रोलॉजिकल कैलेंडर, ये बिहेवियर ऑफ प्लैनेट्स आपको
मेरा बताना आपको अच्छा लगता हो, या आपकी नॉलेज में इजाफा होता हो, या अल्लाह ताला के इस सिस्टम को समझने में आपको मदद मिलती हो, तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखा करें। मेरे लिए वो बहुत कीमती सरमाया है, दुनिया का भी आखिरत का भी। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, उससे मेरी हौसला अफजाई हो जाती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के पास।